हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाईफा स्टडी पर। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए 26 मार्च ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं सृष्टि सिंह लखनऊ से, वैभव सिंह और एक बच्चे ने अपना नाम नहीं लिखा है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं, और आप लोग भी जिनका भी आगे ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होने वाला है अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में शामिल कर पाएँ। इन सभी प्रश्नों को हमने दोबारा से टाइप करवाया है ताकि हम आसानी से आप सबको समझा सकें, और इस क्लास का पीडीएफ भी आप सबके लिए अवेलेबल रहेगा। पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आना है और यहाँ से आपको ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं और इसका पीडीएफ ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टाइप होता है। जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टाइप यानी यहाँ पर फॉन्ट का प्रकार पूछा है, ठीक है। फॉन्ट का टाइप पूछा है, प्रकार पूछा है। तो रेगुलर होता है, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है या बोल्ड इटैलिक होता है। तो जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुछ भी टाइप करते हैं तो वहाँ पर जो फॉन्ट का प्रकार है, जो टाइप है, वो कैसा होता है। करेक्ट जवाब आप सबको करना है। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, जब भी आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुछ भी काम करते हैं तो वहाँ पर जो फॉन्ट का टाइप होता है, प्रकार होता है, वो कैसा होता है, रेगुलर होता है। ना ही बोल्ड होता है, ना ही इटैलिक होता है, ना ही बोल्ड इटैलिक होता है, रेगुलर होता है। बाकी आप चाहें तो उसे बोल्ड या इटैलिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन पहला रेगुलर होता है। दूसरा सवाल था IPv4 पता कितने बिट का होता है, मीन इसका साइज पूछा है, ठीक है। IP4 यानी IPv4 का साइज यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या होगा इसका साइज, जल्दी से बताइए। IPv4 पता का साइज आपसे पूछा है। देखिए, IP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और IPv4 की अगर बात करें तो यह 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है। अगर आप सभी से IP, ठीक है, V6 की बात की जाए तो 128 बिट का होगा। ध्यान रखना है, यह 128 बिट का होता है। अगला सवाल था, ई कॉमर्स साइट जो उपभोक्ता को सेल करती है। ऐसी ई कॉमर्स साइट जो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को सेल करती है उसे C2C कहेंगे, उसे V2C कहेंगे, उसे V2V कहेंगे या उसे C2V कहेंगे। क्या होगा इसमें आपका करेक्ट आंसर, बताइए। ई कॉमर्स साइट जो उपभोक्ता को सेल करती है उसे आप किस नाम से जानेंगे, तो उसे आप बिजनेस टू कस्टमर यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका V हो जाएगा। बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर भी आप कह सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन B करेक्ट है। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम करते हैं तो वहाँ पर फॉन्ट का साइज कितना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है। क्या होगा इसमें आपका सही जवाब। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फॉन्ट का साइज होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 10 होता है। 10 PT का साइज होता है, 10 पॉइंट का साइज होता है। बाकी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आपको पता है मिनिमम साइज कितना होता है, 6 होता है, और मैक्सिमम साइज कितना होता है, 96 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट 10 PT होता है। अगला सवाल था, क्या व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्टिंग की जा सकती है। ट्रू फॉल्स में आपको आंसर करना है। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। क्या व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन पहला ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल था, हॉटमेल किससे संबंधित है। हॉटमेल का संबंध किससे है, माइक्रोसॉफ्ट, टेलीग्राम, याहू मेल या नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हॉटमेल किससे संबंधित है, इसका सही जवाब आप सभी को करना है। हालांकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप सबको याद रखना है।
ठीक है, आगे आप सबसे पूछा भी जा सकता है। यहाँ पर देखिए सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, यह माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। अगर हम बात करें हॉटमेल की, तो सबीर भाटिया एंड जैक स्मिथ ने 1996 में माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में वेब पर आधारित मेल सर्विस हॉटमेल की शुरुआत की थी, जो सबसे पहला वेब पर आधारित मेल सर्विस था, जिसका नाम हॉटमेल था। सबीर भाटिया और जैक स्मिथ ने 1996 में इसकी शुरुआत की। बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बेच दिया गया, तो अब यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। अब इसे हॉटमेल के स्थान पर इसे आप आउटलुक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलने के लिए इंटरफेस प्रदान करते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलने के लिए इंटरफेस प्रदान करते हैं। क्या ये सही है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलने के लिए इंटरफेस प्रदान करते हैं, तो यह फॉल्स हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए इंटरफेस प्रदान करते हैं, तो ठीक था, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलने के लिए इंटरफेस प्रदान करते हैं, यह गलत है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। अगला सवाल था, PMSBY का पूरा नाम क्या होता है? PMSBY का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। शायद कल की क्लास हमने शाम को पढ़ाई थी, उसमें PMSBY के बारे में चर्चा की थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन पहला हो जाएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सीरियल पोर्ट पैरेलल पोर्ट से तेज होता है यानी फास्ट होता है, तो बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सीरियल पोर्ट पैरेलल पोर्ट से फास्ट होता है, तेज होता है, ये हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा, क्योंकि पैरेलल पोर्ट जो होता है वो सीरियल पोर्ट से फास्ट होता है। पैरेलल पोर्ट में डेटा तेजी से ट्रांसफर हो सकता है, ट्रेवल कर सकता है, तो ये आपका ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है IMEI नंबर द्वारा, मोबाइल नंबर द्वारा, उपरोक्त दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है, इसका सही जवाब आप सभी को करना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? दोनों से कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। लिब्रियोफिस कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है? मतलब सेल की ऊंचाई आपको बतानी है, वो भी सेंटीमीटर में बतानी है। सेल की हाइट कितनी होती है? बाय डिफ़ॉल्ट हाइट की बात की गई है यहाँ पे। तो देखिए लिब्रियोफिस कैल्क में अगर आप देखेंगे, जो सेल की हाइट होती है वह 0.45 सेंटीमीटर होती है। 0.45 cm की जो हाइट है वो होती है। लिब्रियोफिस कैल्क में वाई डिफ़ॉल्ट फंड नाम क्या होता है? कैल्क में वाई डिफ़ॉल्ट फंड का नाम यहाँ दिया है लिबरेशन सेरिफ होता है। अब आपको ट्रू फॉल्स में आंसर करना है। क्या लिब्रियोफिस कैल्क में वाई डिफ़ॉल्ट फंड का नाम लिबरेशन सेरिफ होता है? यस या नो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब करना है। चलिए यहाँ से एक बार हम लिब्रियोफिस कैल्क भी ओपन कर लेते हैं, ताकि आसानी से आपको दिखा सकें, समझा सकें। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, अगर सबसे पहले तो यहाँ फॉन्ट साइज देख लेते हैं। देखो डिफ़ॉल्ट साइज यहाँ पे कितना है? 10 pt का है। और अगर हम फॉन्ट नेम की बात करें तो लिबरेशन सेंस इसका फॉन्ट नेम होता है। बाकी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन लिबरेशन सेंस यहाँ पे होता है। तो यहाँ सेरिफ दिया गया है, क्या करेंगे? ऑप्शन बी, फॉल्स हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, NEFT की शुरुआत कब हुई थी? NEFT की शुरुआत कब हुई? NEFT का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या होगा NEFT का फुल फॉर्म? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड से ट्रांसफ़र होता है, और इसकी शुरुआत हुई 2005 में। तो NEFT की शुरुआत कब हुई? नवंबर 2005 में। और RTGS की शुरुआत कब हुई? 2004 में। ये ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। RTGS का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। लिब्रियोफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? लिब्रियोफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? सही जवाब करना है आप सभी को। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिब्रियोफिस राइटर का एक्सटेंशन आपसे पूछा गया है, तो अगर राइटर का एक्सटेंशन पूछा जाए ODT हो जाएगा। ध्यान रखना है, राइटर का क्या होगा? .ODT होगा। कैल्क का क्या होगा? .ODS होगा। और इम्प्रेस का क्या होगा? .ODP हो जाएगा। ये सभी एक्सटेंशन आपको याद रखने हैं।
अगला सवाल था यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। यूएसएसडी का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। यूएसएसडी का मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मेघदूत ऐप किससे संबंधित है, मेघदूत एप्लीकेशन का संबंध किससे है, और इस पर भी हम ऑलरेडी अलग से आपको क्लास दे चुके हैं, अगर आपने उसको देखा होगा तो ये सारी चीज़ें आपने समझी होंगी ध्यान से। मेघदूत ऐप किससे संबंधित है, किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए या किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए आप बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। सिम का पूरा नाम क्या होता है, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होगा, ऑप्शन यहाँ पे पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। एटीएम पासवर्ड किसे बता सकते हैं, एटीएम पासवर्ड आप किसे बता सकते हैं, एटीएम का पासवर्ड आप किसे बता सकते हैं, भाई को बता सकते हैं, पति या पत्नी को बता सकते हैं, पिता को बता सकते हैं, या फिर किसी को नहीं बता सकते हैं। तो यहां पर होना चाहिए डी ऑप्शन, किसी को नहीं बता सकते हैं। अगला सवाल था ई संजीवनी किससे संबंधित है, यानी ई संजीवनी का संबंध किससे है। टेलीमेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, वेदर फोरकास्टिंग, इसमें से कोई नहीं। तो ई संजीवनी का संबंध किससे है, टेलीमेडिसिन से है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। ट्विटर को किस नाम से जाना जाता है, ट्विटर को किस नाम से जानते हैं, ब्लॉगिंग के नाम से जानते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जानते हैं, वीडियो साइट है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, माइक्रो ब्लॉगिंग। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है राइटर में साइड बार को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। राइटर में साइड बार को हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की हमें इस्तेमाल करनी होती है ताकि साइड बार आपकी हाइड हो जाए। अगर हमें साइड बार हटानी है तो कंट्रोल के साथ में F5 प्रेस करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं लिब्रो ऑफिस में जो साइड बार आपकी होती है वो राइट साइड में यहाँ पर आपको नज़र आती है। ये आप साइड बार देख रहे हैं और इस पर बहुत सारे कमांड होते हैं जिनका हम अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी साइड बार को अगर हमें हटाना है तो कंट्रोल F5 प्रेस कर सकते हैं, साइड बार आपकी हट जाएगी और कंट्रोल F5 से वापस आ जाएगी। अगर इसे मेनू से हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा व्यू मेनू में, और जैसे ही व्यू मेनू में जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा साइड बार का ऑप्शन। आगे शॉर्टकट की भी देखने को मिल जाएगा, कंट्रोल F5 शॉर्टकट की होता है, यहाँ पे क्लिक करके भी इसको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल था भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक यानी फादर किसे कहा जाता है। सही जवाब आप सबको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया है विजय शेखर शर्मा, विजय पी वाडकर, समीर निगम, या इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, विजय पी वाडकर यानी विजय पादुरंग वाडकर को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर की बात करें तो विजय पी वाडकर हो जाएगा। विजय शेखर शर्मा की बात करें तो यह पेटीएम के फाउंडर हैं, ठीक है, और समीर निगम की बात करें तो यह फोन पे के फाउंडर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसे कहा जाता है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी हो जाएगा ENIAC। सही जवाब क्या होगा, ENIAC आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इस क्लास का PDF भी आप सभी हमारी वेबसाइट www.cccbyfish.com पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस पेपर के अंतर्गत ये PDF आज का मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी जिनका भी कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfish@gmail.com पर। इसी के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। ID है CCCbyfish। और जिनका भी CCC का एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है, मई में होने वाला है या आगे जून में होने वाला है, तो आप सभी
CCC वाईफाई सिटी मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां पर अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का प्राइस है 399। वहां पर अभी आपको देव 10 कूपन कोड अप्लाई करना है ताकि 10% डिस्काउंट आपको और मिल जाए। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।